You are watching Science Pathshala. Your today topic is electric dipole moment. आपके आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना कि द्विध्रुव का तात्पर्य क्या है। द्विध्रुव से क्या मतलब? द्वि मतलब दो, ध्रुव माने पोल, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश यहाँ पर। ठीक है, कि वैद्युत की बात कर रहा है। जैसे चुंबकीय ध्रुव होता है, उसमें क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वैद्युत में क्या होता है, आवेश संबंधित बात की जाती है। तो यहाँ पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश रखे जाते हैं, उनका एक समूह होता है, एक प्लस का एक माइनस का। दोनों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो उन दोनों से जो बनता है उनको वो द्विध्रुव आघूर्ण उसमें कहलाता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। डायग्राम दिया गया है, एक मिनट। डायग्राम में आप देख सकते हैं दिया गया है कि एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, दोनों एक निश्चित दूरी, कितनी, 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनसे जो उत्पन्न आवेश होगा, आघूर्ण होगा, उसे कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत प्रकार के दो आवेश एक निश्चित दूरी, माना कि 2L दूरी पर रखे हुए हैं, तो क्या होगा, आवेश की मात्रा, भाई यहाँ पे केवल चार्ज है तो अपोजिट है, मात्रा तो सेम होगी, जितना इधर होगा उतना इधर। तो मात्रा क्या है आपकी, Q, दूरी कितनी है, 2L। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे दिखाते हैं हम लोग, P से। परिभाषा देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश की मात्रा Q तथा द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल के बराबर होती है, और इसे P से व्यक्त करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हो, जिनके बीच की दूरी 2L हो, तो P बराबर 2QL होता है। मात्रक कूलाम मीटर। याद रखने के लिए क्या है कि Q क्या है, आवेश का मतलब होता है कूलाम, 2L क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, दोनों का हो रही गुणा, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, नीचे इसके दिया गया है कि जहाँ 2L की जो दिशा है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। इसका जो बीमीय सूत्र है LT, ये आप निकाल सकते हैं, कक्षा 11 में आपने बीमा वाला जो पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस द्विध्रुव के आधार पर हमारे एग्ज़ाम में कुछ डेरिवेशन आते हैं। कौन सा डेरिवेशन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द्विध्रुव मतलब दो चार्ज रखे हुए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो और एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनका जो क्षेत्र होगा, सम्मिलित रूप से जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी तीव्रता कितनी होगी, मतलब ये किसी बाहर वाले चार्ज पर कितना क्या प्रभाव डालेगा सम्मिलित रूप से। अकेला होता तो अकेले का प्रभाव डालता, अब यहाँ पर प्लस और माइनस विपरीत प्रकार के आवेश साथ में रखे हुए हैं, द्विध्रुव बना हुआ है, तो इनसे इनको इस बाहर वाले आवेश पर क्या प्रभाव। उसमें 3 प्रकार के केस आते हैं। पहला, अक्षीय स्थिति पर, पहला है आपका, एक मिनट, पहला है आपका अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा है आपका निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, एक तीसरा भी है, इन जनरल किसी भी स्थिति में, तो किसी वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला, ये हमें पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में आता भी है।
तो हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे अक्षीय स्थिति वाले, कि वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो व्यंजक है, जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है हमारे पास, ये रहा आपके पास डायग्राम, जूम कर देते हैं। ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम को अच्छे से डायग्राम समझ गए तो आधा डेरिवेशन तो वैसे ही होगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें लिखना होता है वो क्या है कि एक बिंदु ए माना है, एक बिंदु बी माना है। इस पर माइनस क्यू आवेश रख दिया है, इस पर प्लस क्यू। रखने को आप कहीं भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसा किताब में दिया वैसे ही बनाओ। यहाँ प्लस रख सकते हो, यहाँ पे माइनस रख सकते हो, कोई सी ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा चेंजेस होगा डायरेक्शन का, बाकी कुछ नहीं होगा। हाँ, दोनों कितनी दूरी पर रखे, 2l अभी बताया था, 2l दूरी पर रखे हैं। तो इनके ठीक बीच में एक बिंदु मान लिया ओ से यल दूरी, बराबर दूरी, आधे आधे पे, यल इधर और यल इधर, ये दिया गया है। आवेश रखे हुए हैं बिंदु ओ से यल दूरी पर, इधर प्लस क्यू आवेश, इधर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। और इनकी अक्षीय, पैरक्षीय मतलब एक सीधी, जिस रास्ते पर ये दोनों रखे हुए उसी रास्ते पर ये एक बिंदु क्या मान लिया हमने, बिंदु पी। तो एक बिंदु पी है जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश मान लिया प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। हमेशा जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पर दूरियों की बात की गई है कि अगर माना कि बिंदु ओ से जो बिंदु पी है उसकी दूरी कितनी है, आर, ये दी गई है। तो अगर ओ से लेके आर की दूरी, पी की दूरी आर है, स्मॉल आर, तो बी से लेके पी तक की दूरी कितनी होगी। बड़ी वाली दूरी में से इधर वाली घटा दो, तो आर में से यल घटा दिया तो क्या बचा, आर माइनस यल। तीर के निशान साफ साफ बनेंगे। अगर ए से पूछी जाए, ए से अगर पूछी जाए तो इतनी दूरी आपकी आर है, इतनी दूरी एल है, तो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल, ये दी गई। ये हो जाएगा दूरियों का मेजरमेंट, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेंगे आप, उसके बाद क्या आएगी थ्योरी की। आप थ्योरी में क्या लिखना है वो भी दिखा देता हूँ। थ्योरी में आपको इतना लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ, बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। दोनों के बीच की दूरी 2l है। क्यू से बिंदु पी की दूरी आर माइनस यल है। माइनस क्यू वाले की दूरी जो है आर प्लस यल है, जो अभी डायग्राम में देखा। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर डायग्राम पता है तो ये आप अपने आप लिख लोगे। इतना लिखने के बाद अब हम ज्ञात करेंगे दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर कितनी कितनी तीव्रता आती है। देखिए क्या आता, पहले हम ज्ञात करेंगे कि बिंदु बी, इस बी के कारण इस बिंदु पी पर कितना जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यहाँ पे बता देता हूँ। E बराबर 1/4πε0 आवेश की मात्रा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 नहीं होता, ये होता फार्मूला आपका। ये आया कहाँ से, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा कूलाम के नियम वाला। E वाला फार्मूला बनता है E बराबर एफ क्यू। जब एफ का मान रखें तभी ए क्यू से ऊपर वाले क्यू कट जाएगा, तो जो अभी बताया था वही बचेगा, ठीक है।
नीचे होगा आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वाली समीकरण आप देख सकते हैं, बिंदु ई पर रखिए आवेश, बिंदु बी पर जो आवेश रखा उसके अगर तीव्रता उसका मान कितना होगा 1/4 पाई क्यू बटे बी पी स्क्वायर मतलब जो दूरी बी से लेके पी तक की दूरी थी वो, और ये जो लिखा हुआ है बी पी ऊपर बना हुआ इस तरह से भी, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका कोई मान नहीं, ये लिखा ज़रूर है यहाँ पर, ये लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर एरो। तो एरो किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को। जब दिशा की बात आती है, इस समीकरण को दिशा के साथ में लिखोगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि बी से पी तक की दूरी, तो नीचे दूरी का तो वर्क कर दिया फार्मूले के आधार, आगे यूनिट वेक्टर, इसको लगाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो मान नहीं रखा जाएगा, मान तो 1 होता है, 1 से गुणा कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब दिशा दिखाओगे तो ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू रखी गई है ई बी बराबर Q/4πε0, बी पी की दूरी r-l थी, वो लिख दिया आर स्क्वायर। यहाँ पे जो 1 था वो 1 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1 हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो आवेश -q रखा हुआ है, इस -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वही सेम होगा, केवल दूरी बदलेगी। तो ए से पी की दूरी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ से ए की पी की दूरी, और ए पी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो Q/4πε0 r+l का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये अभी मत देखो, ये पी ए जो दिशा लिखी है उसको नहीं देखो, अभी बता देंगे नीचे। अब ये दोनों के कारण तीव्रता, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव ही तो बिंदु पी पर पड़ेगा, तो इसलिए लिखा गया है कि बिंदु पी पर जो परिणामी होगा वो क्या है, उसको माना टोटल ई बराबर ई बी प्लस ई ए। यहाँ पर जोड़ का जो निशान लगा हुआ, ये क्यों लगा हुआ, क्योंकि ऊपर लगा हुआ वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब तो बीजगणितीय योग, अभी मान नहीं रखा है, जब मान रखेंगे तो दिशा का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए इस वेक्टर को लगाया गया है। नीचे देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ई बी ग्रेटर देन ई ए। ये कह रहे हैं कि ई बी वाला जो मान होगा तो ई ए से ज़्यादा होगा। क्यों भैया, ये कैसे बताएंगे, इसका क्या कारण बताओगे कि ई बी का मान ज़्यादा होगा और ई ए का कम। यहाँ पे कोई वैल्यू तो रखी हुई नहीं है, उसका एक तरीका ये कि आपको पता होना चाहिए कि बिंदु P के जो निकटतम आवेश रखा हुआ होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, या जो दूर रखा हुआ उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है जो पास में होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और जो दूर है उसका प्रभाव कम होगा, ठीक है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ऐसा समझ सकते हो, दूरी के आधार पर समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ की r-l, और ये क्या r+l, ये कम दूरी है, ये ज़्यादा दूरी है, लेकिन वो क्या है 1/r²। तो नीचे छोटा मान होगा तो बटे में रखोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, बड़ा मान, और नीचे अगर बड़ा रखो तो ओवरऑल आएगा छोटा मान, ठीक है। दोनों आधार पे इसको बता सकते हैं। कुछ नहीं बचा, मान रख दिया ई बी माइनस ई ए, इसको भी बात आती है कि ई बी माइनस ई ए क्यों रखा हुआ है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का है, तो ये वाला जब इस पर लगाएगा ये दूर भेजेगा प्रतिकर्षण बल, तो इसकी दिशा क्या होगी इधर की, तो ई बी वाली दिशा हमने मान ली कि धनात्मक लेके चल रहे हैं, तो जो प्लस वाली ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, तो ये कहाँ आएगा इस दिशा में। तो अगर इधर वाली प्लस लेते तो इधर वाली कैसे हो जाएगी माइनस, ये बी वाली दिशा है और ये ए वाली दिशा है, तो इसलिए ई बराबर ई बी माइनस ई ए।
मान रख दीजिए क्यू अपॉन 4πε0 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4πε0 वैल्यू रख दी। कैलकुलेशन बची है थोड़ी सी, क्यू अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन 4πε दोनों में बाहर निकाल लिया। अंदर ये जो समीकरण लिखी डायरेक्ट मैथ वाले समझ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आई तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही काम अगर 2 बार लिखा हुआ हो, यानी एक बार एक ब्रैकेट लिखी होगी तो एक बार ये बन जाएगा, दोबारा यही लिखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, होलाप। यानी 2 बार a माइनस बी 2 बार होगी, 2 बार ब्रैकेट होगी, a प्लस 2 बार होगी, तो फार्मूला घात 2 के साथ बनेगा। वही इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। कैलकुलेशन बची है कि नीचे वाला आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगी आपकी ये वाली समीकरण। अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आए तो नीचे बता देना कमेंट में, उसको लिख के डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना। फार्मूला ओपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। ए माइनस बी का है तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab होगा। चूँकि माइनस बाहर लगा इसलिए अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4rl हो गया, नीचे वाला नीचे बचा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि यल का मान आर की तुलना में अगर छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो उसका वर्ग भी कितना होगा, छोटा। मतलब अगर यल का मान है 0.1, यल का मान है 0.1, भाई आर वाली तो बड़ी दूरी थी, ये छोटी सी दूरी थी एल, इधर भी एल थी। अगर आर का मान 0.1 है तो इसका जो वर्ग करोगे, मतलब 1 से तो बहुत कम है, जब इसका वर्ग करोगे तो ये क्या आएगा, क्या आ जाएगा 0.01, मतलब और ज़्यादा ये मान कितना हो जाएगा, छोटा। तो 1 की तुलना में तो बहुत छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेजिबल। तो आर का मान एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ देने पर क्या बचेगा नीचे, 4rl ऊपर है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 घात हो गई। इसमें एक आर से एक आर ख़त्म कर दो, तो एक आर तो बचेगा ही, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 घात, ऊपर क्या हो जाएगा Q4l। हमें पता है कि P बराबर 2QL होता है, तो जो 4QL लिखा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लो और 2QL की जगह पे क्या लिख देंगे हम, P। तो ये इसको तोड़ा, ये हमने क्या लिख दिया भाई, 2 निकाल लिया और 2QL की जगह क्या लिख दिया, P। ये क्या हो गया 2P बटे आर की घात 3। ये जो है आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया डेरिवेशन 2P बटे आर। ये फार्मूला जो आएगा वो अच्छी स्थिति के लिए इतना आपको सिद्ध करना था, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो कैसा लगा डेरिवेशन बताइएगा,
और रिटन में लाइट अच्छी नहीं आती है, साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिकॉर्डर के माध्यम से आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लिखने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है या इस रिकॉर्डर के माध्यम से आपको PDF फाइल के ज़रिए समझ में आता है, इसको ज़रूर बता देना आप। ठीक है, बाकी ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में बताएंगे, डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, कॉपी पे नोट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।